start again. It's a rich thing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया, जो मैं कंबल और रज़ाई एक लेकर आई थी ना, तो ये मैंने डिप कर दी थी। मम्मी ने सुबह सुबह ये डिप कर दी थी। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और अभी हम लोग जो हैं इसे धो रहे हैं। तो मौसम जो है मतलब साफ सा लग रहा था सुबह, हालांकि बाद में ख़राब हो गया था। तो सुबह धूप अच्छी लग गई थी, तो हमने सोचा चलिए पहले ये काम कर लेते हैं, फिर ये धूप में अपनी सूखती रहेगी। तो ये रज़ाई में मैंने काफ़ी टाइम से गिलाफ नहीं लगा रखा था, तो इस वजह से ये हल्की सी मैली हो गई थी। तो मैंने कहा चलिए इसे धो देते हैं। और गांव में ना इस तरीके से कपड़े धुलते हैं पहले से, जैसे मशीन नहीं होती है। और बड़े बड़े कपड़े इसी तरीके से धोते थे पहले, बावड़ी वगैरह के पास ले जाके। तो इसलिए मैं भी इधर लेकर आ गई थी। मम्मी के पास पानी भी खुला है और सबसे बड़ी बात, जगह भी मम्मी के पास अच्छी है धुलने के लिए। फिर यहीं धोकर यहीं टांग सकते हैं, कहीं दूर नहीं लेकर जाने पड़ते। तो इस तरीके से मैं कंबल अपने घर में भी धुल देती हूँ। छोटे छोटे से कंबल मशीन से ज़्यादा इजी होते हैं इस तरीके से धोने। तो बस पानी खुला होना चाहिए और जगह आपके पास खुली चाहिए। तो देखिए रज़ाई हमने धो ली है। उसके बाद मैंने ये कंबल को भी डिप कर दिया है। तो बहुत अच्छे से थोड़ी देरी से सोख रहने देंगे और उसके बाद क्या होगा, खुद ब खुद मैल जो है निकल जाएगा। इतना ज़्यादा मैल नहीं रहता है रज़ाई कंबल में। तो ये देखिए रज़ाई जो है वो धुल चुकी है। मम्मी ने यहाँ मेरी हेल्प कर दी थी और साथ के साथ लावण्या भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और देखिए रज़ाई धोने से पहले धूप लगी थी और रज़ाई धुलने के बाद आ चुके हैं काले काले बादल। तो रज़ाई को हमने यहाँ डाल दिया है। बीच बीच में धूप भी निकल रही है और बीच बीच में बादल आ रहे हैं। तो मौसम जो है ना आजकल कुछ इस तरीके का ही है। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा आसमान जो है वो बादलों से ढक चुका है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो मौसम जो है ना वो कुछ बादल बादल हो गए हैं, बहुत सारे आ गए, मतलब थोड़े थोड़े करके बादल आ गए थे और बहुत सारे आ गए और काले काले होने लगे हैं। धूप भी लग रही है, कभी कभी धूप लग रही है और कभी कभी हवा भी चल रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। और आज मैंने वो जो ब्लैंकेट और रज़ाई में लेकर आई थी ना, ये देखिए मैंने धो दी है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो बस यहाँ से तो सूख गई है, नीचे नीचे रह गई है, क्योंकि धूप यहाँ पर ना एकदम तेज़ लगती है मम्मी के घर में और सुबह जल्दी लग जाती है। और कपड़े यहाँ पर बाहर धोने के लिए बिल्कुल खुला है ना, तो ऐसे कपड़े जो हैं वो इजीली धुल जाते हैं। तो इधर आ रही थी तो मैंने कहा चलो उधर ही ले चलते हैं। ब्लैंकेट भी धो दिया है, ब्लैंकेट उधर डाल रखा है। इतने सारे कपड़े धुले हैं आज हमने। और वो उधर जाके है ब्लैंकेट। और टाइम बता दूं, अभी 1:30 के आसपास का हो रहा है और बारिश होने की संभावना लग ही रही है। ये देखिए बादल। तो अभी हम लोग हो गए हैं फ्री, नहा धो लिए सब लोग। कपड़े धोने के बाद नहाई, मुझे लगा था फिर भीग जाऊंगी। और लंच बनाया मैंने, ब्रेकफास्ट बनाया था, सब्जी रात की रखी थी, पराठे बनाए थे थोड़े से, और जो ये सब्ज़ी नहीं खाते हैं करेले की। और दोपहर के लिए बनाई है मैंने राजमा चावल। भाई ने बोला था, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है ना, तो उसको अच्छा खाने का दिल हो रहा था। तो उसने मम्मी से बोला मम्मा राजमा डाल दो भिगोने को रात को। तो लंच में बनी है राजमा चावल। सब लोग चले गए किचन में, मुझे बुला रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह ना टाइम नहीं लग पा रहा है। और हाँ, आज संडे, आज मम्मी वगैरह को वैक्सीन लगनी थी, बट नहीं लग पाई, पता नहीं क्यों। क्योंकि यहाँ जो है ना डिस्पेंसरी है यहाँ पर, तो जहाँ से वैक्सीन लेकर आते हैं वहाँ कुछ हिसाब होगा, पता नहीं 100 का है कुछ, तभी शायद खोलते होंगे बैग को, कुछ ऐसा बोल रहे थे, मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम। तो जब 100 लोग पूरे हो जाएंगे मे बी, तब इन लोगों को लगेगी। तो आज भी इनका कैंसिल हो गया। आधे लोगों को लग चुकी है यहाँ गाँव में, कुछ कुछ को नहीं लगी है। जब मम्मी का डे था ना, तो मम्मी शिमला में थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो अब जब सेकंड डोज़ यहाँ गांव वालों को लगेगा, तो तब शायद मम्मी वगैरह को लगेगी। तो पता नहीं, भाई बोल रहा था कहीं और लगवा लेते हैं, अब देखते हैं जो होगा। तो जिस वजह से मैं आई थी वो तो काम हो नहीं पाया। तो अब मैं यहाँ से शायद चली ही जाऊँगी। सोच रही हूँ भाई के साथ ही निकल जाऊँगी, क्योंकि यहाँ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लासेस भी देखिए 2 दिन नहीं लगी, तो चलिए 2 दिन तो छुट्टी थी, पर अब तो हमें क्लासेस लगानी पड़ेगी और बच्चों का फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए निकलते हैं किचन की ओर।
और इधर है हमारे खेत। ये जो आपको ये इधर घर दिख रहे हैं ना, ये वाले घर, इसके साथ यहाँ पर है ये जो बड़ा सा पेड़ है, नुमा खेत है। ये पहाड़ पर पूरे पे आपको ये देखिए खेत दिखेंगे। उस पहाड़ पर भी खेत ही खेत है। सामने जो उस तरफ को है उधर भी, इस पे थोड़ा कैप्चर करना मुश्किल होता है, तो इधर से खेत ही खेत होता है। और बारिश होने के मम्मी पूरे आसार लग रहे हैं, बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। तो चलिए हम लोग करते हैं लंच। लाइट बंद कर अंदर। कैसी दाल बनी है मम्मी? अच्छी तबीयत है आज, बिल्कुल ठीक है। बात नहीं करते। अच्छा ये जो बोला ये क्या था? मंत्र बोलना। कैसी तबीयत है आज? ठीक है ना? आज तो नहीं हो रहा कुछ? गर्मी। तो खाना वाना हमने खा लिया है और ना हम जाने वाले थे खेत। और मैं आपको दिखाऊं मौसम कैसा हो गया मम्मी। अब क्या करेंगे हम? मैं आपको ये देखो काले काले बादल, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और ये जो ऊपर जंगल है ना, इधर यहाँ पर आता है शेर। दादी कहाँ आता है शेर? है शेर कहाँ आता है? शेर यहाँ बोलते यहाँ भी आता है घर के पास। आता है खेत में रात को। क्या शेर आता नहीं? रात को इधर आता है, है। यहाँ आता है। ये वाले जो खेत है ना मम्मी के, बिल्कुल ये इधर परे तक, तो यहाँ पर आता है। क्योंकि यहाँ पे जो नीचे नाला है ना एक, वो नाला मतलब बहुत ही घना है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें वो है, क्या कहते हैं उसको, झाड़ियाँ वगैरह, बहुत ही घनी झाड़ियाँ हैं खूब, उसमें आता है। और ऊपर तो रहते ही है ना, ऊपर तो रहते ही है, पर ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। ऊपर लोगों ने घर बना लिए। मैं आपको दिखाऊँ, वो देखो वो देखो। और ये तो नया बन रहा है, ये जो मेरी उंगली के पास है। और ये देखिए यहाँ पर जाकर घर है। तो यहाँ पर तो आते ही आते हैं, मतलब रात के टाइम वैसे किसी को मिल जाए, मिलते हैं मम्मी किसी को, है ना। ये जो ऊपर जिनके घर है, इनको डर नहीं लगता? हैं? घर के पास नहीं आता है ना, घर के एकदम पास में नहीं आता। ये वो भी डरते हैं ना, अपनी जान के लिए सभी डरते हैं। तो घर के बिल्कुल पास नहीं। रात में तो आता होगा, रात को जैसे सब बंद हो जाती है। हाँ, अगर जैसे कुत्ते वगैरह हो ना घर के पास, तो तब उनके लालच में आ जाता है। अदरवाइज़ वैसे घर के पास नहीं आते, पर यहाँ भी आ जाते हैं। ये जो खेत है ना, बिल्कुल नालों के साथ लगते हुए हैं, तो यहाँ पर आता है। जब हम पिछली बार शायद आजकल के दिनों में ही आए थे, हाँ आजकल के दिनों में आए थे, तो मम्मी के यहाँ बिल्कुल तेंदुआ आया हुआ था। तब मम्मी बोले थे उस दौरान उसने बहुत आतंक मचा रखा था, बहुत सारे कुत्ते लेकर गया था वो। तो जैसे पशु भी रखते हैं ना लोग, बाहर होते हैं, तो फिर हो जाता है सफाया। कुत्तों के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इधर। पर ऐसा है जैसे लाइट वगैरह जली होती है तब नहीं आता है। हाँ मैंने नहीं देखना, ये लड़की अपना खेलती रहती है मिट्टी में। क्या देखो? अपने सामानों के लिए क्या कर दिया? क्या किया अपने सामान को बचाने के? ये है लावण्या का घर। नानी का तो भी इन ईंटों से बना नहीं, लावण्या ने बना दिया। अच्छा बेटा, ये किचन है? ये क्या क्या है किचन में? बहुत अच्छा है बेटा, वेरी गुड। ये लाइट क्यों रखी है मम्मी? यहाँ खराब है? हैं? फ्रेम टूट गई है क्या ये? नहीं, ये तो ठीक है ना, शेड लाइट थोड़ी है। तो ये शेड गिरेंगे नहीं यहाँ से नीचे हवा में? हाँ, ये क्या करना हमने, दूसरे घर लगा दी। अच्छा, चेंज ही कर दिया। मत बेटे, टूट जाता है शीशे। और यहाँ पे ना ये स्टोर है, पता नहीं कब बनेगा ये प्रोजेक्ट। इतना लंबा है ना मम्मी का, तो हाँ तभी तो इधर किए ही। तो भैया अब खेत वेत जाने का तो कोई पता नहीं। अब घुसते हैं अंदर, थक गए आज, पैरों में दर्द हो गया। अंदर चलते हैं, चलो अब अंदर। कहाँ आप जूते पहन के तैयार हुए हुए? जूते पहन के किधर को तैयार हुए आप? जूते अंदर चलो, अब बारिश आने वाली है। अरे घूमने जाना मैं तो। बारिश जो लगने वाली है। तब तो नहीं जाऊंगी, जब बारिश चलने लगी तब। हमने भी जाना था यार दादी खेत। तू बोल मार पड़े बाबा, तो बारिश में कहाँ जाए? टका खाता हूँ लोग। छाता लेके जाए? नहीं, ये बिना नहा नहीं गए हम। दादी बोल रहे बारिश में तब क्या होता है तुम्हारे को? नहीं या ना बोले? दादी बोल रहे कि नहा जाओगे।
नहा गए हम पहले भाई। बाहर गए हम की तो क्या को दे छोट का चाहिए पता नहीं, मम्मी बोले 5 बजे के बाद शायद हो जाए ठीक। चलो अंदर। दादी ना मतलब दादी पूरा दिन मैं आपको बताऊं बिस्तर पे नहीं बैठते हैं जैसे बुजुर्ग होते हैं ना कि अंदर बैठ गए या सहारे से बैठ गए, बिल्कुल नहीं। दादी चलते रहते हैं, इधर उधर जो गिरा है उसको उठाते रहेंगे। शूज़ अगर टेढ़े हैं तो उनको सीधे करेंगे, और जैसे गाय वगैरह के लिए कुछ है दादी उसको गाय तक लेकर जाएंगे। जैसे मम्मी सब्ज़ी वगैरह काटती हैं तो जो सारा रहता है मम्मी वो दादी वो उठा के एक लिफाफे में रखती हैं गाय के लिए। और जैसे कपड़े आप देख रहे हैं जो सूख गए हैं मम्मी ने धोकर रखे हैं, जो सूख गए हैं दादी उनको देखती रहेगी और क्लिप्स निकाल के अंदर ले जाके रखते रहेंगे। ऐसे ऐसे मतलब अच्छी बात है ऐसा एक्टिव होना ना, तभी इनकी बॉडी जो है वो मतलब ठीक है। नहीं तो बुज़ुर्ग जैसे होते हैं मोस्टली बैठ जाते हैं और उनको बहुत दिक्कत हो जाता है। इनके साथ वो नहीं है। ये बेडरूम में अपने तभी जाते हैं रात को जब सोने जाना होगा, और जब पूजा करने जाते हैं थोड़ी देर तब बैठते हैं ध्यान में, और उसके बाद जब ये सोने जाते हैं तब ये बेड पर जाते हैं, और बेड से ही सुबह उठ जाते हैं। दोपहर में कभी वैसे ही लेट जाते हैं, बहुत कम। बाकी बाहर बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं, कभी दाल छांटते रहते हैं, कभी ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। तो मौसम ना बहुत बुरी तरीके वाला हो गया, ऊपर से बारिश आ गई है। तो चलिए थोड़ी देर करते हैं अंदर रेस्ट। लावण्या चलो बेटे अंदर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने चाय बनाकर पी ली थी, और उसके बाद मौसम हल्का सा खुल गया था। दादी जी चली गई थी अपनी इवनिंग वॉक पर, और हम लोग आ गए थे खेत में। और मम्मी बच्चों को नहीं लेकर आई क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही था, बारिश होने के भी आसार थे। तो बस यहाँ हम खेत से अब वापस जा रहे हैं। मम्मी यहाँ खेतों में ये बाड़ लगा रहे हैं क्योंकि मम्मी ने भिंडी आलू कचालू वगैरह लगा रखे हैं, तो फालतू पशु जो हैं वो इसमें चले जाते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर लगा रहे हैं बाड़। हम लोग ना खेत चले गए थे, और जैसे ही हम लोग खेत गए इतनी तेज़ बारिश हुई, थोड़ा सा पहले हो गई थी जाते जाते, मतलब यहाँ से निकल गए थे खेत पहुँच के हुई, और उसके बाद जब वापसी बस घर पे पहुँचे और इतनी तेज़ बारिश हुई ना, ये आप देख सकते हैं अभी भी, ये देखिए। तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उसके बाद जैसे ही आए इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना, और हम लोग बिस्तर में घुस गए। और अभी मैं फिर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, 8:30 का टाइम हो गया है। तो खेतों वाली जो वीडियो है ना इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वो मैं अलग से आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। ये लोगों ने खा लिया तूने, और मैं और भाई बैठे हुए थे अभी, लावण्या टीवी देख रहे थे। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई ना, बहुत ज़्यादा। तो बस आज बनाया भी कुछ नहीं, मम्मी भी थक गए थे, तो बस वो दोपहर की दाल रखी थी ना वही रखी है, तो उसी से ही चपाती बना रहे हैं। ये देखिए कितना गीला है, देखो इतनी बारिश हो गई थी। ये देखिए सारा बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एकदम से। तो हम सब बैठ गए हैं यहाँ खाना खाने, तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ आज का खाना खाने। तो यहाँ पर वही राजमा चावल और चपातियाँ बना ली थी मम्मी ने, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। सूजल जो है वो खाना खाकर निकल गया है, और भाई को भूख तो लग रही है पर वो खा नहीं पा रहा है। तो मम्मी उसे बोल रहे थे कि शायद इसको गर्मी हो गई है बुखार आने के बाद। तो बस हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से मम्मी खाना देते हैं, सब लोग बैठ कर खाते हैं, और बहुत ही खुशी होती है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। नानी के टाइम में भी ऐसा होता था, जब नानी का किचन होता था पुराना मिट्टी वाला, तो वो भी ऐसे खाना देती थी बैठकर। इतना बड़ा परिवार था, सब लोग खाते थे एक साथ बैठकर, और नानी जो है वो लास्ट में खाती थी। तो यहाँ मम्मी को हम बोल रहे थे आप भी खा लो, तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद काफ़ी देर हम लोग किचन में ही बैठे रहे, सब लोग चले गए थे, मैं मम्मी और दादी बैठे रहे, बातचीत करते रहे, क्योंकि आना जाना होता है तो बैठने का टाइम ही नहीं लगता। अब तब खाएंगे सब, तभी पानी करना। ये चप्पल नहीं अच्छी मम्मी, इससे गिर जाते हैं। पता नहीं मुझे पर इसे पहन के आना बे। तो खाना पीना हमारा हो गया, और खाना खाने के बाद काफ़ी देर बैठे रहे किचन में, मैं और मम्मी और दादी। दादी अभी अभी आए हैं रूम में, और हो गया 1 घंटे के करीब। तो ये फ्रूट्स काट रहे थे भाई के लिए, सबके लिए। दरवाज़ा खोलो, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें थोड़ी देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, इसमें कैसे देखेंगे। आई पॉज, यहाँ पे खड़े हो जाओ तो देखो। हाय मेरे मम्मी, इधर जैसे आओ ना। मम्मी कितने अच्छे दिख रहे हैं आप बच्चे से। बोलो तो मम्मी कुछ। क्या बोलूं?
क्या बोलो? मैं कैसी आई? छोटू से आया, बिल्कुल छोटे बच्चे। क्या छोटे बच्चे? लावण्या इधर नजदीक आ। अरे वाह, कैसी है? ये तो वैसे ही छोटी है। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब जितने को हम ये लोग ये सोचते हैं ना, मई भी ख़त्म होने को आ गया ना, मई में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, बट बारिशों की वजह से एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बरसात है और ठंड एकदम सर्दी वाली है। तो दोपहर सुबह में तो आज धूप खिल गई थी, कल भी बहुत तेज़ धूप थी, आज सुबह भी धूप थी, बट एकदम से फिर बादल बादल आने शुरू हो गए। ये रही लावण्या। कैसी लगी ठंडी? मज़ा आया? तो ऐसा था हमारा आज का दिन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो खेत वाला वीडियो है ना, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी पूरा, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ कवर करना मुश्किल हो जाता है और वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर की होती है और फिर वो बिल्कुल ट्रिम करके छोटी सी वीडियो बनानी पड़ती है, फिर दिक्कत हो जाती है क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। तो इसीलिए वो जो खेत वाला पार्ट है ना, वो मैं हाँ दूसरी वीडियो बनाकर इसके बाद डाल दूँगी या इससे पहले इसके बाद ही डाल दूँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। बहुत लोगों ने कहा था कि एप्पल दिखाना जब लगते हैं कैसे होते हैं, उतने है नहीं पर जितने हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और क्या क्या हमारे यहाँ होता है वो मैंने सब कुछ दिखाया है। और आई होप आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।